सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रिय साथियों नमस्कार। आज के दौलत ब्रह्मांड की श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस कड़ी में हम आपके सामने फिर एक नए तरीके से और एक नई बात कह रहे हैं। एक नवाचार, एक नया विचार, एक सोचने की बात है। आपके सामने ये दो वीडियो है, आप देख रहे हैं। ऊपर एक वीडियो है, एक नीचे वीडियो है। ऊपर जो वीडियो है वो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा सैटेलाइट से लिया गया एक वीडियो है जिसका टाइटल है अर्थ ए लिविंग क्रिएचर। इस वीडियो को आप नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने ये साबित करने का प्रयास किया है कि जिस तरह से पृथ्वी पर, धरती पर प्राणी हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सजीव जगत है, इसी तरह से हमारी ये पृथ्वी भी एक सजीव है, एक जड़ नहीं है। यानी कि पृथ्वी में कॉन्शियसनेस, यानी कि पृथ्वी भी चेतन है, सजीव है, पृथ्वी जड़ नहीं है। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य जो है, जैसा कि साफ स्पष्ट दिख रहा है कि पृथ्वी को साबित किया जा रहा है कि पृथ्वी भी एक सजीव प्राणी की तरह, एक सजीव जगत की तरह हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है। नीचे जो वीडियो है ये अरियल निरेनबर्ग द्वारा एक स्थान पर खड़े होके और कैमरे को व्यवस्थित करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। और इस वीडियो से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मित्र लोगों ने ये वीडियो अनेक बार शेयर किया है और भी अनेक लोगों ने समय समय पर इस वीडियो को दिखा करके ये साबित करने का प्रयास किया है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। क्योंकि जब कैमरे को इस तरह से सेट करके जब उसको टाइम लैप्स तरीके से दिखाया जाता है तो पता चलता है पूर्व से पश्चिम की तरफ आकाश गंगा और सूर्य, तारे, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट सभी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह के अनेक वीडियो को अपने अपने तरीके से खगोल शास्त्रियों ने और वीडियोग्राफर लोगों ने शूट किया है, उसको रिकॉर्ड किया है और लोगों को दिखाया है कि देखिए इस तरह से साबित हो रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी पर खड़े होकर के और आसमान को देखें और इस तरह से हम जमीन को भी साथ में शामिल करें तो साफ दिखाई देता है कि हमारी ये पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है। और मैं इन दोनों वीडियो का कंपैरिजन कर रहा हूं। मेरे मित्रों ने भी बड़े अच्छी तरह से इस वीडियो को देखा, विचार किया। आप सभी ने समय समय पर इस पर टिप्पणी भी की। मैं सोशल मीडिया पर आप सभी को अनेक बार इन दोनों वीडियो के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करता रहा हूं। तो प्रिय साथियों, जैसे कि पिछले कई सैकड़ों वर्षों से मनुष्य के मस्तिष्क में साफ और स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। क्योंकि वो दिन रात देख रहा है और इस दिन रात के कारण उसका एकदम अच्छी तरह से मानना है, स्पष्ट, साफ और स्पष्ट रूप से मानना है कि पृथ्वी का दिन रात होना पृथ्वी के घूर्णन को साबित करता है। फिर साथियों, पृथ्वी का घूर्णन क्या साबित हो रहा है
ये सोचने की बात है। मेरे मित्रों ने अनेक तरह से अपनी बात कही और फोकार्ट पेंडुलम, कोरियोलिस फोर्स और भी कई तरीके से ये कहा कि पृथ्वी का घूर्णन इस तरह से साबित हो रहा है। और मैं कैसे इस बात को रिजेक्ट कर रहा हूं, कैसे इस बात को अस्वीकार कर रहा हूं। आज के अंतरिक्ष युग में कैसे उपग्रह दिखा रहे हैं पृथ्वी के घूर्णन को और फोकार्ट पेंडुलम से पृथ्वी को घूर्णन करते हुए साबित किया जा रहा है। ये एक बहुत गंभीर बात है। आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए, इनके तुलना कीजिए और गहन विचार कीजिए। आज ये चर्चा का विषय बन गया है। लोगों ने मेरी बात को, यानी कि अनिल कुमार थानवी की बात को रिजेक्ट किया, लेकिन बिना आधार के उन्होंने सोचा विशाल ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से हमारा ये पृथ्वी ग्रह घूर्णन नहीं करता, ये मेरा दावा है। अगर विराट रूप से सोचें, सभी आकाश के पिंडों को सोचें, गैलेक्सियों, नेबुलों, ब्लैक होल, तारों और इस तरह से हमारे सौर मंडल के ग्रहों और दूर से इस सौर मंडल के बाहर के ग्रहों, चंद्रमाओं, सभी का विराट स्तर पर कंपैरिजन होना आवश्यक है। मेरा ये कहना है, मेरा ये लॉजिक है, मेरा ये तर्क है, दावा है कि आप विराट रूप से सोचिए, आप बड़े पैमाने पे सोचिए। आप पृथ्वी पर बहुत एक छोटे से स्थान पर बैठे हैं और आर्य नीरेनबर्ग की तरह आपने आसमान के बहुत थोड़े से हिस्से को देखा। दूसरे वीडियोग्राफर और खगोल शास्त्रियों ने आसमान के थोड़े से हिस्से को देखा और वो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए सूर्य, तारे, कॉन्स्टेलेशन, मिल्की वे ये इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। लेकिन अनिल कुमार थानवी, एक शिक्षक का दावा है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही। जैसा कि लोगों ने कहा कि दिन रात प्रमाण है, फोकार्ट पेंडुलम से साबित होता है, कोरियोलिस फोर्स के द्वारा भी साबित होता है, अंतरिक्ष युग में उपग्रहों के द्वारा भेजे गए चित्रों, वीडियो के द्वारा भी साबित होता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। लोगों की इस बारे में धारणा जो है वो बदलनी होगी। क्यों बदलनी होगी, ये सोचने की बात है। आज हमारे पास में बहुत विशाल संख्या में आंकड़े हैं, वीडियो है, चित्र है, इमेजेज हैं सैटेलाइट के द्वारा, और हम एक अच्छी तरह से ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वास्तव में घूर्णन नहीं करती। अगर आप अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी आपको घूर्णन करती हुई दिखाई नहीं देती। ये हम कैसे कह रहे हैं और किस आधार पर कह रहे हैं, इसके लिए आप हमारी बात को पूरा गौर से सुनिएगा। आप मेरी बात को ध्यान से नोट कीजिएगा कि मेरा दावा किस आधार पर है। मैं किस आधार पर यह दावा करता हूं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। प्रिय साथियों, ना केवल मैं बीकानेर के, राजस्थान के, इंडिया के, बल्कि पूरे विश्व के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पृथ्वी घूर्णन कैसे नहीं कर रही है और कैसे ये साबित हो रहा है कि पृथ्वी जो है मंथन करता हुआ एक आकाशीय पिंड है। पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के बारे में भी कह रहा हूं, सूर्य और तारों के बारे में भी कह रहा हूं, और इसी के साथ साथ पृथ्वी और दूसरे ग्रह का मतलब यह है गैस दानव और रॉकी सभी ग्रहों के बारे में, सूर्य, तारे, नेबुलों, गैलेक्सियों और जैसे सभी आकाश गंगाओं, मिल्की वे, सभी आकाश गंगाओं, इसके साथ साथ में ब्रह्मांड के इतने
ब्लैक होल, गैलेक्सियों, नेबुलों सभी की बात कर रहा हूं। सभी घूर्णन कर नहीं कर रहे हैं। परिक्रमा और घूर्णन दौलने ब्रह्मांड के अनुसार संभव नहीं है, गलत है। हमारी सोच हमें बदलनी होगी। ये सोच कि सभी आकाशीय पिंड मंथन कर रहे हैं, ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं, एक स्प्रिंग की तरह कस और लूज हो रहे हैं। वास्तव में ये द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन है संपूर्ण ब्रह्मांड में, सभी आकाशीय पिंडों में। मेरे मित्रों ने ग्लॉक जैसी एक वेबसाइट है, शायद उसके द्वारा मेरी बात को जांचा परखा, लेकिन मैं फिर भी अस्वीकार कर रहा हूं। मेरे अस्वीकार करने के पीछे क्या कारण है, क्यों मैं कहता हूं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो वीडियो है नासा का अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, इसमें ध्यान से नोट कीजिएगा कि इसमें साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि बादल एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। मित्रों का कहना है कि ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है। ओके, उसके बाद हवाएं, बादल अगर एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं तो हवाएं भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है। मित्रों का कहना है कि ये कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। ओके, उसके बाद महासागरों का पानी वह भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में बादल, हवाएं और महासागरों का पानी, ओशियन वाटर करंट, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, क्लाउड्स, ये सभी कोरियोलिस फोर्स के कारण उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में चलते हैं। मैं फिर कहता हूं कि आखिर कोरियोलिस फोर्स आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से स्टार्ट होता है, ये सोचने की बात है। इस पे एक विशिष्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस कोरियोलिस फोर्स के ओरिजिन का ही वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि कोरियोलिस फोर्स की उत्पत्ति कहां से, कब से, कैसे अस्तित्व में आया। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात और प्रति चक्रवात यानी साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन, कोरियोलिस फोर्स के बारे में कहा जाता है कि वो रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा भौतिक शास्त्री बताते हैं। लेकिन मैं एक नए तरीके से बता रहा हूं। अब देखिए महाद्वीपों का स्ट्रक्चर, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में महाद्वीपों का स्ट्रक्चर कैसा है। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों की जो ज्यामितीय संरचना है उसको ध्यान से नोट कीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में जो आप देखते हैं कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इसके अलावा मिड अटलांटिक रिज जो समुद्र के अंदर है, और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि यूरोपियन कंट्रीज जो है, वेस्टर्न पार्ट जो है यूरोप का, और जो आप देखते हैं अफ्रीका की आकृति, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आप देखते हैं इंडिया की शेप, अफ्रीका की आकृति और इंडिया की आकृति, इसी प्रकार से आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड और ऊपर हवाई द्वीप समूह, इनकी आकृति ध्यान से नोट कीजिएगा कि अगर आप इन सब को ध्यान से नोट करें तो आपको एक नई तरीके की का पैटर्न नजर आएगा। यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो आप आकृति देखते हैं, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो आकृति है वो मैक्सिको की, और इसके अलावा पनामा और के आसपास का एरिया, अगर आप ध्यान से बारीकी से नोट करें तो आपको पता चलेगा एक विशेष बेंडिंग हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। इसी तरह से अगर आप नोट करें कि इसी प्रकार से अगर आप नोट करें कि
इसी प्रकार से अगर आप नोट करें ध्यान से कि आप ना केवल महाद्वीपों के स्ट्रक्चर को और बल्कि आप पूरी संपूर्ण पृथ्वी का ऑब्जर्व करें, आपको पता चलेगा कि वास्तव में पृथ्वी एक विशाल मंथन करता हुआ पिंड है। कैसे? पृथ्वी की इनर कोर को नोट कीजिए। पृथ्वी की इनर कोर में सिस्मिक डेटा के आधार पर ये पता चला है, भूकंपीय आंकड़ों के आधार पर पता चला है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि इनर कोर विपरीत दिशा में चल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का आउटर मेंटल कोर है, उसमें भी जो मूवमेंट हो रहा है कन्वेक्शन करंट, तो वो भी एक तरह से विपरीत दिशा में हो रहा है। तो मित्रों, आप नोट कीजिए आखिर पृथ्वी में घूर्णन क्या हो रहा है। जब बादल एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं और महासागरों का पानी एक डायरेक्शन में नहीं है, वायुमंडल भी एक डायरेक्शन में नहीं है और महाद्वीपों का स्ट्रक्चर भी एक डायरेक्शन में नहीं है, इनर और आउटर कोर के आंकड़ों के आधार पर यह पता चला है कि वो भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी का बेरी सेंटर का परिक्रमा कर रहा है, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है रिवर्सल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एक दूसरे से बदल जाते हैं। तो आखिर आप नोट कीजिएगा कि संपूर्ण पृथ्वी को अगर विशाल पैमाने पर देखें, यानी लार्ज स्केल पर देखें, तो हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है मंथन करता हुआ एक विशाल पिंड नजर आता है। और हम तब ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं, केवल यही नहीं बल्कि मैं आपको कहूं कि पृथ्वी की तुलना दूसरे ग्रहों से कीजिए, गैर दानव ग्रहों से कीजिए। आप साथ साथ में रॉकी ग्रहों से भी तुलना कीजिए, चंद्रमाओं से भी तुलना कीजिए। फिर इसी प्रकार से सूर्य और तारों से कंपैरिजन कीजिए। तो पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है, गैलेक्सी और नेबुलाओं से कीजिए। और इस तरह से हम विशाल ब्रह्मांड में एक सिमेट्रिकल पैटर्न को खोजते हैं, एक समानताओं को खोजते हैं। और इस तरह से हम पूरे ब्रह्मांड में जब उन विशाल पैमाने पर सभी समानताओं को देखते हुए, सभी सिमिलरिटी, कॉमन, सिमेट्रिसिटी को देखते हुए जब हम इस बिंदु पर आते हैं कि आखिर ये सारा यूनिवर्स क्या इसमें घूर्णन और परिक्रमण हो रहा है, तो विराट ब्रह्मांड को देखने पर, विशाल दृष्टि से सोचने पर हमें एक अद्भुत दोलन में ब्रह्मांड की अवधारणा दिखाई देती है। हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि किसी भी आकाशीय पिंड, चाहे ग्रह हो, पृथ्वी हो, तारे हो, सूर्य तारे हो, गैलेक्सिया नेबुला हो, उनका नॉर्थर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट, यानी ऊपर नीचे, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं। सभी आकाशीय पिंड मथे जा रहे हैं, ट्विस्ट टाइट हो रहे हैं, एक स्प्रिंग की तरह कस और लूज हो रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि ट्विस्टिंग कैसे हो रहा है, यानी कि उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध जो है पृथ्वी और दूसरे ग्रहों, आकाशीय पिंडों, सूर्य तारों का अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ट्विस्ट टाइट हो रहा है। तो और आगे बढ़ते हैं कि जो आपको ये लॉजिक दिखाया जाता है कि देखिए इस तरह से पृथ्वी जो है ये इस तरह से घूर्णन करती हुई दिखाई देती है। अनेक न्यूज चैनल वालों ने ऐसे वीडियो को दिखाया है, भारत में भी और विदेशों में भी। और भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के एक डॉर्जे आर्चुक नाम के खगोल शास्त्री ने लद्दाख में एक ऑब्जर्वेटरी है, हमारे भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोल शास्त्री हैं, तो उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के घूर्णन को कैसे साबित किया जा सकता है, इसका उन्होंने वीडियो बनाया
ये पॉपुलर हुआ यूट्यूब पर भी और अनेक चैनलों पर भी, न्यूज समाचार में भी आया। लेकिन बीकानेर राजस्थान इंडिया का एक शिक्षक अनिल कुमार थानवी इसको रिजेक्ट करता है कि वास्तव में पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो आखिर पृथ्वी कर क्या रही है? पृथ्वी विशाल ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से अगर सिमेट्री और सिमेट्रिसिटी की बात करें तो विशाल ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से पृथ्वी में घूर्णन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पृथ्वी में एक विराट मंथन हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा मथी जा रही है। तो हमें दिन रात क्यों दिखाई देते हैं? इस प्रश्न का जवाब अनिल कुमार थानवी एक शिक्षक इस तरह से देते हैं कि हम पृथ्वी पर एक छोटे से स्थान पर बैठे हैं। पृथ्वी का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर और मिस्टर अनिल कुमार थानवी कहते हैं कि आप पृथ्वी पर एक बहुत मामूली से छोटे से स्थान पर बैठे हैं और आसमान के एक थोड़े से हिस्से को देख करके ये कह रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, जो तर्कसंगत नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये अनुचित है। अगर आप पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं सैटेलाइट से, एक उचित दूरी से संपूर्ण पृथ्वी को देखने पर पता चलता है कि पृथ्वी में बादल एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, महासागरों का पानी भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है और वायुमंडल भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। इसके अलावा जिस जमीन पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, उसमें टेक्टोनिक हलचल है, वो भी एक डायरेक्शन में नहीं हो रही है। एक नया तथ्य और जोड़ देता हूं मैं इसमें कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे, वो पृथ्वी की घूर्णन की डायरेक्शन में नहीं चलते। उनमें जो मूवमेंट है, उनमें जो स्ट्रक्चर है, वो ट्विस्टिंग टाइटनिंग का स्ट्रक्चर है। हमारे लिविंग्स में ये बॉडी के इंटरनल पार्ट में भी ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग समाया हुआ है। अगर एक दृष्टि से देखें तो हमारे प्राचीन भारत में कुंडलिनी के नाम से ये एक विद्या थी और कुंडलिनी माता के रूप में जाना जाता है। हमारा अध्यात्म कहता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुंडलिनी होती है, जो हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रिय साथियों, बीकानेर का एक शिक्षक कहता है कि पृथ्वी कैसे घूर्णन नहीं करती। इसे ध्यान से सुनिएगा और विचार कीजिएगा कि आप छोटे पैमाने पर और एक छोटी सी जगह पर खड़े होकर के और एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना करके और आप कह रहे हैं कि देखिए इस तरह से पृथ्वी के घूर्णन का प्रमाण है। या अगर आप पृथ्वी से बाहर निकलें और सैटेलाइट जो इमेजेज वीडियो भेज रहा है वो बहुत निकट से देख रहा है, अगर एक उचित दूरी से ले करके सैटेलाइट से, जैसे कि अर्थ ए लिविंग क्रिएचर वीडियो बनाया गया है, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी में तो विराट मंथन हो रहा है, पृथ्वी घूर्णन कर ही नहीं रही है, पृथ्वी में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग हो रहा है। ऐसा महासागरों के पानी, बादलों, वायुमंडल की हलचल और इस तरह से महाद्वीपों का स्ट्रक्चर पैटर्न और उसमें कॉन्टिनेंट्स का, प्लेट टेक्टोनिक्स का हलचल इस प्रकार से, और इसके साथ साथ आपको लिविंग्स जो चल रहे हैं, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का फ्लिपिंग होना, इसके साथ साथ चंद्रमा का मूवमेंट, पृथ्वी की इनर कोर आउटर कोर में हलचल, ये सभी मिलकर के साबित करते हैं कि पृथ्वी घूर्णन ना करके वास्तव में एक मंथन करता हुआ विशाल पिंड है, यानी ट्विस्टिंग और टाइटनिंग करता हुआ, यानी कि दोलन करता हुआ, यानी कि एक स्प्रिंग की तरह कसता हुआ एक विशाल पिंड है। इस तरह से बीकानेर का एक शिक्षक अनिल कुमार थानवी ये कह रहा है, वास्तव में पृथ्वी में घूर्णन एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम छोटे पैमाने पर जो देख रहे हैं कि हमें आसमान का एक थोड़ा सा छोटा सा मामूली सा भाग दिखाई दे रहा है और हम कह रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर किसी शहर या गांव में बैठे हैं या किसी विशेष स्थान पहाड़ पर या रेगिस्तान या नदियों वाले इलाकों में बैठे हैं और आसमान को देखते हैं और आपको दिन रात दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि दिन रात पृथ्वी के घूर्णन को साबित करता है, लेकिन आप पृथ्वी पर एक बहुत मामूली से स्थान पर बैठ के आसमान के थोड़े से हिस्से को देख रहे हैं। विशाल ब्रह्मांड की दृष्टि से देखिए, पूरा पृथ्वी को कवर कीजिए
और आप पृथ्वी से बाहर निकल करके अगर पूरा सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी को कवर करें तो पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिखती नहीं है। वास्तव में पृथ्वी नहीं, इसी तरह से हम दूसरे ग्रहों के बारे में भी कह सकते हैं, गैस दानव ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में, और रॉकी ग्रहों वीनस, मरकरी या प्लूटो, मार्स सभी के लिए कह सकते हैं। यही नहीं, हमारे सूर्य के लिए भी कह सकते हैं, और सूर्य और दूसरे तारों के बारे में कह सकते हैं। ब्रह्मांड में इतने विशाल संख्या में ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, तारे और इस प्रकार से नेबुलाओं के बारे में भी कह सकते हैं। इस तरह से गैलेक्सियों, ब्लैक होल, इस तरह से अनिल थानवी कहते हैं कि पृथ्वी क्या वास्तव में घूर्णन कर रही है या मंथन करता हुआ, ट्विस्ट टाइट होता हुआ, स्प्रिंग की तरह कसता लूज होता हुआ, एक दोलन करता हुआ एक बहुत बड़ा पिंड है। तो इस तरह से आप समझिए कि इज द अर्थ रोटेटिंग, क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है? आप इस पर विचार कीजिएगा। आज आपको ये प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, लाइक, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें और इस पे गहन विचार करें। मैंने एक बहुत ही सरल और सहज बात कही है। अब गैलीलियो, कोपरनिकस की बातें बहुत पीछे छूट गई। हमारे पास में बहुत से आंकड़े आ रहे हैं, परटर्बेशन के, प्रिसेशन के, वॉबलिंग के, आज के रोटेशन के, अप डाउन के, और इस तरह से दिन रात में जो की अवधि में जो अप डाउन हो रहा है, बहुत से ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। आज अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जा रहा है। गैलीलियो के समय ये सब संभव नहीं था, कोपरनिकस के समय ये संभव नहीं था, टॉलमी के समय भी ये सब संभव नहीं था। लेकिन वर्तमान स्पेस युग में, आज अंतरिक्ष युग में सैटेलाइट से बहुत स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। पृथ्वी एक मंथन करता हुआ, ट्विस्ट टाइट होता हुआ और इस प्रकार से एक विराट दोलन करता हुआ एक आकाशीय पिंड है। तो आपको इसके संदर्भ में दुनिया में जो चर्चाएं हो रही है कि क्या पृथ्वी, एक शोध पत्र है जो जिसमें शोधकर्ताओं ने कहा है कि क्या पृथ्वी 6 वर्ष में दोलन करती है, 6 ईयर ऑसिलेशन ऑफ एंटायर अर्थ सिस्टम। ये एक शोध पत्र पिछले 2023 में ये पब्लिश हुआ है। इसके अलावा ट्विस्टिंग ऑफ द अर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ऐसा भी एक शोध पत्र है जो प्रकाशित हुआ है। तो प्रिय साथियों, इन सभी पर विचार करके और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि क्या वास्तव में पृथ्वी घूर्णन कर रही है या ट्विस्ट टाइट होता हुए, मंथन करते हुए, स्प्रिंग की तरह कसता हुआ, दोलन करता हुआ एक विशाल पिंड है। तो आज की चर्चा कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।